एक शब्द नहीं, एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह एक अनुभूति है जो शब्दों में समा नहीं सकती। यह एक आग है जो जलाकर भी अमर कर देती है। सदियों से प्रेम ने दार्शनिकों को चौंकाया है, कवियों को झकझोरा है, संतों को समाधि में पहुंचाया है। प्रेम वह प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढने में पूरा जीवन बीत जाता है। प्रेम वह रहस्य है जिसे जितना समझने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। प्रेम वह संगीत है जिसे सुनकर भी हम पूरी तरह नहीं समझ पाते। इस यात्रा में हम प्रेम को उसके विभिन्न रूपों में समझेंगे, प्राचीन यूनानी दार्शनिकों से लेकर आधुनिक विचारकों तक, वेदों की भक्ति से लेकर अस्तित्ववाद के आत्मसंघर्ष तक। तो तैयार हो जाइए इस अनूठी यात्रा के लिए, जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन की गहरी समझ है। क्या प्रेम केवल एक जैविक क्रिया है जिसका उद्देश्य बस प्रजाति का विस्तार करना है? क्या यह केवल एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और फिर विलुप्त हो जाती है? या यह कुछ और है, कुछ अनंत, कुछ अव्यक्त? प्लेटो ने कहा, प्रेम हमारी अधूरी आत्मा को पूरा करने की लालसा है। अरस्तु ने इसे दो आत्माओं का एक साथ धड़कना कहा। रूमी ने इसे आत्मा की आग बताया जो प्रेमी को मिटाकर भी उसे पूर्ण कर देती है। प्रेम केवल रोमांटिक नहीं है, यह माता के आंचल में भी है, यह मित्रता के भरोसे में भी है, यह भक्त की प्रार्थना में भी है और यह ईश्वर के आलिंगन में भी है। कभी यह मीरा की भक्ति बन जाता है तो कभी राधा का समर्पण, कभी यह कबीर की उलटबांसियों में बहता है तो कभी बुद्ध की शांति में खो जाता है। लेकिन प्रेम केवल सुख नहीं है, यह पीड़ा भी है। यह हमें जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। यह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है और गहरी खाइयों में गिरा भी देता है। कबीर ने कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पर जो सच में प्रेम में डूबा वह जानता है। प्रेम केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता, इसे जीना पड़ता है, इसे सहना पड़ता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने प्रेम को केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा माना। वे प्रेम को केवल हृदय की धड़कन नहीं बल्कि आत्मा की पुकार समझते थे। उनके लिए प्रेम केवल आकर्षण नहीं, यह आत्मज्ञान का द्वार था। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिम्पोजियम में प्रेम को एक गूढ़ रहस्य की तरह देखा। वह प्रेम को केवल शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता की तलाश मानते थे। एक कहानी के अनुसार कभी मानव 4 भुजाओं, 4 पैरों और 2 चेहरों वाला संपूर्ण प्राणी था। लेकिन जब उसने देवताओं को चुनौती दी तो ज़ीउस ने उसे 2 भागों में काट दिया। तब से हर इंसान अपनी खोई हुई आधी आत्मा को खोज रहा है। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो असल में हम उसी अधूरेपन को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन प्लेटो का प्रेम इरोस से शुरू होकर आगापे तक जाता है। इरोस, जो वासना और आकर्षण से जन्म लेता है, धीरे धीरे आत्मा को उच्चतर प्रेम की ओर ले जाता है। जब प्रेम शुद्ध हो जाता है तो यह केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, यह आत्मा के विकास का माध्यम बन जाता है। इसलिए प्लेटो का प्रेम केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता की यात्रा है। अरस्तु ने प्रेम को मित्रता या फिलिया के रूप में देखा। उनके अनुसार प्रेम केवल वासना नहीं, यह 2 आत्माओं के बीच का गहरा संबंध है। अरस्तु ने प्रेम के 3 स्तर बताए। सुख आधारित प्रेम, यह वह प्रेम है जो हमें आनंद देता है। लाभ आधारित प्रेम, यह स्वार्थ से जुड़ा होता है, जहां लोग एक दूसरे का उपयोग करते हैं। सद्गुण आधारित प्रेम, यह सर्वोच्च प्रेम है जो सच्चे मित्रों के बीच होता है। अरस्तु कहते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए। जो प्रेम केवल आकर्षण पर टिका हो वह नष्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रेम आत्मा के स्तर पर जुड़ा हो वह अमर रहता है। इसीलिए सच्चा प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा का विकास है। यूनानियों ने प्रेम को 3 भागों में बांटा। इरोस, यह वासना और आकर्षण का प्रेम है। यह प्रारंभिक स्तर है जहां शरीर हावी रहता है। फिलिया, यह मित्रता का प्रेम है जहां विश्वास, सम्मान और सद्गुणों का मेल होता है। आगापे, यह सबसे ऊंचा प्रेम है, निस्वार्थ,
पवित्र और आध्यात्मिक। यह प्रेम ईश्वर के प्रेम की तरह है। आज भी हम इन तीनों स्तरों को अपने जीवन में देखते हैं। किसी रिश्ते की शुरुआत इरोस से होती है, लेकिन यदि उसमें फिलिया नहीं आए तो वह खोखला हो जाता है। और जब कोई प्रेम आगापे में बदल जाता है, तब वह निस्वार्थ हो जाता है। एक माँ का अपने बच्चे से प्रेम, एक गुरु का अपने शिष्य से प्रेम, या फिर किसी का अपने प्रिय से निश्चल समर्पण। आज भी प्लेटो और अरस्तु के विचार हमें सिखाते हैं कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, आत्मा की खोज है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल प्राप्त करने की चाहत रखे, बल्कि वह जो आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाए। जब प्रेम में केवल शरीर होता है तो वह क्षणिक होता है। जब प्रेम में आत्मा होती है तो वह शाश्वत बन जाता है। तो सोचिए, क्या आपका प्रेम केवल इरोस तक सीमित है? क्या उसमें फिलिया की गहराई है? क्या वह कभी आगापे की दिव्यता तक पहुंच सकता है? प्रेम की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। प्रेम केवल मनुष्य का विषय नहीं, यह ईश्वर तक जाने का मार्ग भी है। मध्ययुगीन दार्शनिकों और धार्मिक विचारकों के लिए प्रेम केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं था। यह आध्यात्मिक शुद्धता, नैतिकता और ईश्वरीय अनुग्रह का प्रतीक था। यह वह सेतु था जो आत्मा को सांसारिक मोह से मुक्त कर परमात्मा तक ले जाता था। ईसाई धर्म में प्रेम को कैरिटास कहा गया। यह प्रेम केवल मानवीय भावना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण था। संत पौल ने कहा, सबसे बड़ा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो, सेवा से भरा हो। यह प्रेम वासना से ऊपर उठकर करुणा और सेवा का रूप ले लेता है। ईसाई दार्शनिक संत ऑगस्टिन ने प्रेम को दो भागों में विभाजित किया, अमोर सोई या स्वार्थी प्रेम, जो केवल अपने सुख के लिए होता है, अमोर देई या ईश्वर के प्रति प्रेम, जो निस्वार्थ और शुद्ध होता है। ऑगस्टिन का मानना था कि यदि प्रेम वासना में उलझ जाए तो यह आत्मा को नीचे गिरा देता है, लेकिन यदि प्रेम भक्ति में बदल जाए तो यह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। उनका संदेश स्पष्ट था, यदि प्रेम ईश्वर की ओर ले जाए तो वह पवित्र है, यदि प्रेम केवल भोग में अटका रहे तो वह बंधन है। मध्यकालीन यूरोप में प्रेम केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि उसने रोमांस का एक नया रूप लिया। इसे कोर्टली लव कहा गया। यह प्रेम शिष्ट, सम्मानजनक और आदर्शवादी था। शूरवीर अपनी प्रिय महिला के लिए समर्पण, वीरता और भक्ति दिखाते थे। यह प्रेम पवित्रता और त्याग का प्रतीक था, जहां प्रेमी को प्रेमिका की सेवा करनी पड़ती थी। यह प्रेम केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना की तरह था। प्रसिद्ध कवि डाटे ने अपनी प्रेमिका बीट्रिस को देवी की तरह देखा। उनका प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग था। मध्ययुगीन दर्शन में प्रेम केवल एक भावना नहीं, यह एक नैतिक कर्तव्य था। ईश्वर का प्रेम, भक्ति, करुणा और त्याग, इन सब ने प्रेम को केवल रोमांटिक रिश्तों से ऊपर उठा दिया। लेकिन यह दर्शन केवल चर्च तक सीमित नहीं रहा। समय के साथ आध्यात्मिक प्रेम और रोमांटिक प्रेम आपस में मिल गए। प्रेम जो कभी केवल भक्ति था, अब समर्पण भी बन गया। प्रेम जो कभी केवल ईश्वर के लिए था, अब मानवीय रिश्तों में भी दिव्यता खोजने लगा। आज भी क्या हमारा प्रेम केवल आकर्षण है, या उसमें कोई आध्यात्मिक तत्व है? क्या हम प्रेम को केवल एक भावनात्मक अनुभव मानते हैं, या इसे आत्मा की यात्रा समझते हैं? मध्ययुगीन युग ने हमें सिखाया, सच्चा प्रेम वह है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाए, न कि नीचे गिराए। क्या प्रेम केवल ईश्वर का वरदान है, या यह मनुष्य की सबसे गहरी, सबसे वास्तविक अनुभूति? क्या यह केवल आत्मा की पुकार है, या यह तर्क और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ अनुभव भी है? मध्ययुगीन युग में प्रेम को भक्ति और त्याग से देखा गया, लेकिन पुनर्जागरण या रिनेसांस और ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट ने इसे एक नया रूप दिया। अब प्रेम केवल ईश्वर के अनुग्रह की छाया में नहीं था, बल्कि यह मानवीय इच्छा, स्वतंत्रता और बुद्धि का उत्सव बन गया। 14वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में पुनर्जागरण की लहर दौड़ी। यह एक ऐसा युग था जिसने प्रेम को नए रंगों में देखा। प्रेम अब केवल आध्यात्मिक नहीं था, यह आनंद, इच्छा और व्यक्तिगत खोज का विषय भी था। शेक्सपियर ने
रोमियो और जूलियट में दिखाया कि प्रेम केवल समाज के नियमों का पालन नहीं करता, यह विद्रोह करता है, संघर्ष करता है और अपनी स्वतंत्रता की खोज करता है। लियोनार्डो दा विंची और माइकलएंजेलो की कला में प्रेम अब दिव्यता से नहीं बल्कि मानवीय सौंदर्य और भावना से जुड़ने लगा। मानवतावाद ने प्रेम को केवल नैतिकता का प्रश्न नहीं बल्कि मानवीय अस्तित्व की गहराई में देखा। मनुष्य केवल पाप से भरा हुआ प्राणी नहीं था, वह प्रेम करने, आनंद लेने और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र था। जब पुनर्जागरण ने प्रेम को भावनात्मक स्वतंत्रता दी तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के एनलाइटनमेंट ने इसमें तर्क जोड़ा। अब प्रेम केवल एक रहस्यमय भावना नहीं था बल्कि यह बुद्धि, नैतिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय भी था। रेने देकार्त ने प्रेम को एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखा। उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो क्या प्रेम केवल एक भावना है या यह हमारे विचारों और चेतना का भी हिस्सा है? बारूच स्पिनोजा ने प्रेम को ब्रह्मांड की सबसे गहरी ऊर्जा माना। उन्होंने कहा कि प्रेम केवल वासना नहीं, यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें उच्चतर आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। स्पिनोजा का प्रेम इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड था, एक ऐसा प्रेम जो केवल भावना नहीं बल्कि जागरूकता और समझ से भरा था। इस युग में प्रेम अब केवल भाग्य की देन नहीं था, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनाव का विषय बन गया। अब प्रेम केवल एक निष्क्रिय अनुभव नहीं था बल्कि यह आत्म अभिव्यक्ति, विचार और इच्छाओं का संगम था। शादी अब केवल सामाजिक अनुबंध नहीं थी बल्कि प्रेम और आपसी समझ का एक संबंध बनने लगी। रोमांटिक प्रेम धीरे धीरे एक व्यक्तिगत अधिकार बन गया। ज्ञानोदय युग ने प्रेम को दो ध्रुवों में बांट दिया, भावना और तर्क। लेकिन सच्चा प्रेम वही है जहां ये दोनों संतुलन में हों। क्या प्रेम केवल वासना है? नहीं। क्या प्रेम केवल बुद्धि है? नहीं। प्रेम वह है जो भावना को तर्क से संतुलित करता है, जो स्वतंत्रता को समर्पण से जोड़ता है, जो आत्मा और शरीर दोनों को एक साथ ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो क्या आज हमारा प्रेम पुनर्जागरण के प्रेम से अलग है? क्या हमने ज्ञानोदय युग की सीख को अपनाया है? क्या आज प्रेम केवल भावना है या तर्क से भरा हुआ एक सचेत चुनाव? इन सवालों के उत्तर हम आधुनिक दर्शन में खोजेंगे। प्रेम केवल एक भावना नहीं, यह एक तूफान है। यह केवल हृदय की धड़कन नहीं, यह आत्मा की ज्वाला है। यह हमें ऊपर उठाता भी है और गहरे अंधकार में डुबो भी सकता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रोमांटिक युग ने प्रेम को एक नई दृष्टि से देखा। अब प्रेम केवल सामाजिक कर्तव्य या ईश्वरीय आशीर्वाद नहीं था, यह आत्मा की सबसे गहरी पुकार बन गया। यह विद्रोह था, स्वतंत्रता थी, कला थी और सबसे अधिक यह व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति थी। जीन जैकिस राउसेउ, जिन्होंने आधुनिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की नींव रखी, उन्होंने प्रेम को भी स्वतंत्रता से जोड़ा। उनका मानना था कि प्रेम कोई सामाजिक समझौता नहीं बल्कि एक प्राकृतिक भावना है जो हमें सहजता से अनुभव होती है। रूसो के लिए प्रेम एक विद्रोह था। यह समाज के नियमों को चुनौती देता था, यह आत्मा की सच्चाई को उजागर करता था। उनका उपन्यास जूली या द न्यू हेलोइस उस दौर का सबसे प्रभावशाली प्रेम काव्य था, जहां प्रेम ने सामाजिक सीमाओं को तोड़कर अपनी स्वतंत्र उड़ान भरी। जर्मन लेखक योहान वोल्फगांग गुइथे ने प्रेम को एक दिव्य अनुभव माना, लेकिन उनके लिए प्रेम का दूसरा पहलू भी था, पीड़ा, आत्मसंघर्ष और टूटन। उनका उपन्यास द सोरोज ऑफ यंग वर्दर प्रेम की तीव्रता और दर्द का अद्भुत चित्रण है। इस कहानी का नायक वेर्थर अपनी प्रिय लौटे के लिए इतना गहरे प्रेम में डूब जाता है कि जब वह उसे नहीं पा सकता तो आत्महत्या कर लेता है। गोएथे ने दुनिया को यह दिखाया कि प्रेम केवल सुख नहीं, यह अत्यधिक आनंद और गहरे दुहक का संगम है। यह विचार आज भी रोमांटिक फिल्मों, उपन्यासों और कविताओं में जीवंत है, जहां प्रेम अक्सर अपूर्ण, त्रासद और तीव्र होता है। जहां रूसो और गुइथे ने प्रेम को आदर्शवादी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वहीं आर्थर शोपेनहावर ने प्रेम की सबसे क्रूर व्याख्या दी। उन्होंने कहा कि प्रेम कोई दिव्य अनुभूति नहीं बल्कि जैविक छलावा है,
जो हमें केवल प्रजाति को बनाए रखने के लिए भ्रमित करता है। उनके अनुसार जब हम प्रेम में पड़ते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है, लेकिन यह केवल प्रकृति का एक खेल है जो हमें संतान उत्पन्न करने के लिए आकर्षण में फंसा देता है। एक बार जब यह आकर्षण पूरा हो जाता है तो प्रेम हमें पीड़ा में छोड़ देता है। शोपेनहावर का यह विचार आधुनिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के करीब था, जहां प्रेम केवल भावनाओं की उड़ान नहीं बल्कि संघर्ष और भ्रम का चक्र भी था। आज भी रोमांटिक युग के विचार हमारे प्रेम को प्रभावित करते हैं। हम प्रेम में अपने अस्तित्व का अर्थ खोजते हैं। हमारी प्रेम कहानियां केवल सुखद अंत नहीं बल्कि संघर्ष, त्याग और आत्मखोज की कहानियां भी होती हैं। हॉलीवुड और साहित्य में रोमांटिक प्रेम को चरम सीमा तक ले जाया जाता है, जहां प्रेम सब कुछ है, जीवन का केंद्र, आनंद और दर्द का स्रोत। हम आज भी प्रेम को एक विद्रोह, एक खोज, एक अनिवार्यता मानते हैं, लेकिन इस प्रेम में अपेक्षाएं और अपूर्णता भी छिपी होती हैं। क्या प्रेम हमें संपूर्ण बनाता है या यह हमें भटकाता है, हमें पीड़ा देता है, हमें भ्रमित करता है? क्या प्रेम केवल आनंद है या यह अस्तित्व की गहरी पीड़ा भी है? रोमांटिक युग ने हमें सिखाया, प्रेम केवल प्राप्त करने का नाम नहीं, यह आत्मा के भीतर जलने की प्रक्रिया है। क्या प्रेम केवल एक भावना है या यह अवचेतन की गहराइयों में छिपा कोई मनोवैज्ञानिक खेल? क्या प्रेम हमें मुक्त करता है या यह एक नया बंधन है? क्या प्रेम केवल एक जैविक प्रवृत्ति है या यह एक सचेत चुनाव? आधुनिक युग में प्रेम केवल कविता और दर्शन तक सीमित नहीं रहा। अब इसे मनोविज्ञान, अस्तित्ववाद और नारीवाद की नई दृष्टियों से देखा जाने लगा। अब प्रेम केवल एक आदर्श नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक उलझन, सामाजिक ढांचा और अस्तित्वगत द्वंद्व बन गया। मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड ने प्रेम को पूरी तरह एक अलग दृष्टि से देखा। उनके अनुसार प्रेम केवल एक सुंदर भावना नहीं बल्कि यह हमारे अवचेतन में छिपी इच्छाओं, कुंठाओं और बचपन के अनुभवों का परिणाम है। फ्रायड का कहना था कि हम जिसे प्रेम कहते हैं वह हमारे बचपन के अनुभवों की पुनरावृत्ति है। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनमें अक्सर हमें अपने माता पिता की छवि दिखती है। हमारे अवचेतन में छिपी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स हमारे प्रेम की दिशा तय करते हैं। लेकिन प्रेम केवल एक कोमल भावना नहीं, यह वासना और विनाश के बीच की लड़ाई भी है। फ्रायड ने कहा कि प्रेम हमें आनंद तो देता है, लेकिन उसमें एक अंतर्निहित संघर्ष भी होता है, क्योंकि हम अनजाने में अपने बचपन के डर, इच्छाओं और अनुभवों को दोहराते रहते हैं। आज के समय में जब हम किसी रिश्ते में बार बार वही समस्याएं झेलते हैं, तो क्या यह हमारा अवचेतन नहीं जो हमें उन्हीं जंजीरों में बांधे रखता है? जहां फ्रायड ने प्रेम को मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के रूप में देखा, वहीं अस्तित्ववादी दार्शनिक जीन पॉल सार्त्र ने इसे स्वतंत्रता और संघर्ष के रूप में देखा। सार्त्र के अनुसार प्रेम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम प्रेम में किसी और को पूरी तरह पाना चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कभी पूरी तरह हमारा नहीं हो सकता। प्रेम में हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई सच में किसी का हो सकता है? अगर हम अपने प्रेमी को पूरी तरह बांध लेते हैं तो वह गुलाम बन जाता है। अगर हम उसे पूरी स्वतंत्रता देते हैं तो हमें भय होता है कि वह दूर चला जाएगा। सार्त्र के अनुसार प्रेम एक द्वंद्व है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें स्वतंत्र छोड़ता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। क्या आज के आधुनिक रिश्तों में यही समस्या नहीं है? क्या हम किसी को पूरी तरह पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी स्वतंत्रता भी बनाए रखना चाहते हैं? अस्तित्ववादी चिंतक और नारीवादी विचारक सिमोन द बोवुआर ने प्रेम को एक और दृष्टि दी। उन्होंने कहा कि पारंपरिक प्रेम अक्सर महिलाओं के लिए एक जाल बन जाता है। स्त्रियों को बचपन से सिखाया जाता है कि प्रेम ही उनका जीवन है, जबकि पुरुषों को सिखाया जाता है कि प्रेम उनके जीवन का एक हिस्सा है। उनके अनुसार पारंपरिक प्रेम में महिलाएं अक्सर अपनी पहचान खो देती हैं। वे प्रेम में अपने अस्तित्व को भूलकर केवल अपने प्रेमी का प्रतिबिंब बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम वह नहीं जिसमें व्यक्ति खुद को खो दे, बल्कि वह जिसमें दोनों साथी एक दूसरे की स्वतंत्रता और आत्मविकास में मदद करें। आज
जब रिश्तों में समानता की बात होती है, जब महिलाएं केवल पत्नी या प्रेमिका बनकर नहीं बल्कि अपनी पहचान के साथ प्रेम में शामिल होती हैं, तो क्या यह बोवुआर के विचारों की गूंज नहीं है? आज प्रेम मनोवैज्ञानिक भी है, अस्तित्वगत भी है और सामाजिक भी है। यह एक तरफ मुक्ति देता है तो दूसरी तरफ संघर्ष भी पैदा करता है। हम प्रेम को एक स्वतंत्रता की तरह चाहते हैं, लेकिन उसमें सुरक्षा और स्थिरता भी खोजते हैं। हम प्रेम को गहरी भावना के रूप में चाहते हैं, लेकिन उसमें निजता और स्वतंत्रता भी बनाए रखना चाहते हैं। क्या आज हम प्रेम को पूरी तरह समझ पाए हैं, या यह अभी भी हमारे लिए एक रहस्य ही बना हुआ है? क्या प्रेम अब भी वही है जो सदियों पहले था, या यह समय के साथ बदल गया है, स्क्रीन की रोशनी में ढल गया है? क्या प्रेम अब भी आत्मा की पुकार है, या केवल एल्गोरिदम का खेल बनकर रह गया है? आज जब प्रेम टिंडर के स्वाइप, इंस्टाग्राम की लाइक्स और व्हाट्सएप के ब्लू टिक में सिमट गया है, तो क्या यह सच में प्रेम है, या यह केवल एक डिजिटल भ्रम है जहां हम कनेक्शन की तलाश में और भी ज्यादा अकेले हो गए हैं? आधुनिक दर्शन और समकालीन समाजशास्त्री इस नए युग के प्रेम को एक अलग नजरिए से देखते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक अले बडियू कहते हैं कि प्रेम आज भी वही है, एक अज्ञात के प्रति समर्पण, अनिश्चितता को अपनाना और खुद को खोकर किसी और को पाने की यात्रा। लेकिन समस्या यह है कि आधुनिक दुनिया जोखिम से बचना चाहती है। हम ऑनलाइन डेटिंग ऐप से प्रेम को अनुभव करने से पहले ही फिल्टर कर लेते हैं। हम तय करते हैं कि कौन हमारे साथ मेल खाएगा, हम विकल्पों को जांचते हैं, हम परफेक्ट व्यक्ति की तलाश में रहते हैं। बडियू कहते हैं, सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब हम अज्ञात को स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या हम अज्ञात को अपनाने को तैयार हैं, या हम अपने कंफर्ट जोन में सुरक्षित रहकर ही प्रेम को चुनना चाहते हैं? आज जब टिंडर, बम्बल और ओके क्यूपिड जैसे डेटिंग ऐप्स रिश्तों को मैच मेकिंग में बदल चुके हैं, तो क्या प्रेम अब भी आत्मा से आत्मा का मिलन है, या यह केवल डेटा प्रोसेसिंग बनकर रह गया है? सोशल मीडिया पर हम अपने प्रेम को पब्लिक इमेज के रूप में दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट जोड़ों की तस्वीरें हमें यह महसूस कराती हैं कि प्रेम केवल वही है जो दिखता है, एक सुंदर इंस्टाग्राम योग्य कहानी। लेकिन असल प्रेम केवल दिखावे में नहीं, वह अनकही बातों, छोटे पलों और उन चीजों में होता है जो कैमरे में कैद नहीं की जा सकती। समकालीन समाजशास्त्री जैसे जिगमंड बौमन कहते हैं कि आधुनिक प्रेम तरल बन गया है। अब रिश्ते स्थायी नहीं, वे बहते रहते हैं जैसे पानी जो किसी एक आकार में बंद कर नहीं रह सकता। पहले प्रेम एक समर्पण था, अब यह उपभोक्तावादी हो गया है। हम विकल्पों की दुनिया में रहते हैं, जहां हर कोई एक और बेहतर विकल्प की तलाश में रहता है। हम रिश्तों को जल्द आजमाते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं। हम गहराई में जाने से डरते हैं क्योंकि हमारे पास अनगिनत विकल्प हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच्ची स्वतंत्रता है, या यह केवल भ्रम? क्या हम सच में खुश हैं, या यह डिजिटल प्रेम हमें और अधिक असुरक्षित बना रहा है? अगर प्रेम अब भी अस्तित्व में है, तो क्या यह बदल गया है? क्या आधुनिक प्रेम में भी प्लेटो की आत्मा की खोज है? क्या इसमें भी सार्त्र का स्वतंत्रता और संघर्ष का द्वंद्व है? क्या इसमें भी रूसो और गोएथे का विद्रोह है? शायद प्रेम अब भी वही है, बस इसकी अभिव्यक्ति बदल गई है। शायद हमें प्रेम को फिर से परिभाषित करना होगा, न केवल एक क्षणिक रोमांच के रूप में, बल्कि एक गहरी यात्रा के रूप में। हमने प्रेम को प्लेटो की आत्मा की खोज में देखा, अरस्तु की मित्रता में, बुद्ध के वैराग्य में। हमने इसे रूसो के विद्रोह में पाया, गुइठे की वेदना में, सार्त्र के संघर्ष में। हमने इसे देखा फ्रायड के अवचेतन में, बोवुआर की स्वतंत्रता में और आधुनिक समाज के डिजिटल स्वाइप में। लेकिन प्रेम अब भी अज्ञेय है। यह अब भी एक प्रश्न है जिसका उत्तर पूरी तरह कोई नहीं जानता। क्या प्रेम आत्मा की अनंत खोज है? क्या यह केवल एक जैविक प्रक्रिया है? क्या यह स्वतंत्रता है, या यह एक नया बंधन? हमने देखा कि प्राचीन यूनानियों के लिए प्रेम आत्मज्ञान का साधन था। मध्ययुगीन संतों ने इसे ईश्वर की ओर जाने का मार्ग बताया। रोमांटिक युग में यह विद्रोह और आत्म अभिव्यक्ति बना।
आधुनिक युग में इसे मनोविज्ञान, स्वतंत्रता और सामाजिक संरचनाओं से जोड़ा गया। लेकिन क्या इन सब के बावजूद प्रेम वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था? क्या आज भी हम उसी तरह किसी को खोजते हैं जैसे प्लेटो के आधे हिस्से को खोजते थे? क्या आज भी प्रेम में वही पीड़ा है जो गोएथे के वेर्थर ने महसूस की? क्या आज भी हम प्रेम में स्वतंत्रता और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं जैसे बोवुआर ने कहा था? हाँ, क्योंकि समय बदल सकता है, तकनीक बदल सकती है, लेकिन प्रेम की खोज वही रहती है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां प्रेम और तकनीक एक दूसरे में समा रहे हैं। डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या यह प्रेम को आसान बना रहे हैं या हमें और अकेला कर रहे हैं? क्या हम स्क्रीन के दूसरी तरफ किसी को सच में जान सकते हैं? क्या एल्गोरिदम से मिले रिश्ते वही गहराई रखते हैं जो कभी प्रेम पत्रों में हुआ करती थी? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन प्रेम केवल माध्यमों से नहीं बदलता। यह उस गहरी मानवीय आवश्यकता से जन्म लेता है जो हमें जोड़ती है, हमें परिभाषित करती है। प्रेम केवल दर्शन शास्त्रियों के विचारों तक सीमित नहीं है। प्रेम केवल किताबों में नहीं लिखा, वह आपके जीवन में भी है। आपने भी प्रेम किया होगा, शायद रोमांटिक, शायद मित्रता में, शायद परिवार में, शायद कला और विचारों में। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके लिए प्रेम क्या है? क्या यह प्लेटो की खोई हुई आत्मा की तलाश है? क्या यह सार्त्र की स्वतंत्रता और संघर्ष का द्वंद्व है? क्या यह डिजिटल युग का नया प्रयोग है? या यह कुछ और, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता? जो भी हो, एक बात तय है, प्रेम केवल एक क्षणिक भावना नहीं, यह हमारी सबसे गहरी खोज है। यह हमें चुनौती देता है, हमें बदलता है, हमें संपूर्ण बनाता है। चाहे कोई भी युग हो, कोई भी विचारधारा हो, प्रेम हमें जोड़ता रहेगा, हमें सिखाता रहेगा, हमें मानवीय बनाए रखेगा। तो चलिए इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन प्रेम की खोज कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक प्रेम रहेगा, और जब तक प्रेम रहेगा तब तक जीवन में अर्थ रहेगा।